Hello everyone, in this series of MCQs on DBMS, our today's topic is normal forms part 2. लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चंस किए थे. Today we will do some numerical questions which were asked in NET and GATE. So our first question is, now you can see this same question has been asked in 3 competitive exams. So this question is, for a database relation R with 4 attributes A, B, C and D, where the domains of A, B, C and D include only atomic values. Atomic values है, that means first normal form में होगा ही होगा. Only the following functional dependencies and those that can be inferred from them hold. Now we are given 2 functional dependencies. One is that C is dependent on A. Second, D is dependent on B. The relation is in which normal form? So first we have to find candidate keys from these 2 functional dependencies. की को फाइंड करने का सेम मेथड है. राइट हैंड साइड पे जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम रिलेशन से रिमूव करके देखते हैं और एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करते हैं. सो वी हैव 2 एट्रीब्यूट्स C and D on right hand side of functional dependencies. Now after removing C and D we are left with 2 attributes A and B. Now these are our essential attributes, that means कोई भी हमारी कैंडिडेट की है उसका ये पार्ट होंगे ही होंगे. सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड क्लोजर ऑफ ए बी. नाउ वी हैव टू चेक क्या ए बी हमारी कैंडिडेट की है या हमें इसमें कोई और एट्रीब्यूट इंक्लूड करने की ज़रूरत है. नाउ क्लोजर ऑफ ए बी विल बी A, B, C and D. Now its closure is equal to total attributes, that means AB is our candidate key. Now after getting our candidate key, next हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में है. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बिकॉज इनकी डोमेन इंक्लूड्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज़. नेक्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में वी चेक कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है, डेट मीन्स कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंडेंट है ऑन अ पार्ट ऑफ आर की. नाउ प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की का पार्ट हैं वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, डेट मीन्स ए एंड बी इज़ आर प्राइम एट्रीब्यूट. और जो भी हमारे कैंडिडेट कीज का पार्ट नहीं है, डेट इज़ सी एंड डी, वो दोनों हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं. नाउ फ्रॉम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी वी कैन सी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी इज़ partially dependent on a part of our key because our key is AB और जो C है वो सिर्फ और सिर्फ A पर डिपेंड कर रहा है rather than a combination of A and B. So here we have partial dependency और जब भी partial dependency है we know that our relation is not in second normal form और second normal form में नहीं है तो हमें आगे proceed करने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड, फोर्थ, BCNF कुछ चेक करने की नीड नहीं है. सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी गेट दैट आवर रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. सो यही हमारे ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. दिस इज एग्जैक्टली आवर आंसर. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. सो यू कैन सी बहुत ईजी क्वेश्चंस है. बस हमें ये याद रखना है जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है सबसे पहले कैंडिडेट कीज फाइंड आउट करनी है. उसके बाद हम 1 by 1 चेक करते हैं कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में हमारा रिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिलेशन स्कीम आर विथ 4 एट्रीब्यूट्स along with the set of given functional dependencies. Now we are given 4 functional dependencies और हमें बताना है हमारा रिलेशन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट आर कैंडिडेट कीज. सेम मेथड फॉलो करके देखते हैं. राइट हैंड साइड पे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिमूव करते हैं. वी हैव C, D, A एंड B, सारे हमारे रिमूव हो गए. डेट मीन्स नॉट ए सिंगल एट्रीब्यूट इज आर एसेंशियल एट्रीब्यूट. अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजर देख के फाइंड आउट करना है. नाउ अगर हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखें वेयर ए बी गिव्स C, सो let us find the closure of A, B.
Now closure of AB will include A, B. Now from first functional dependency we will get C, and from second functional dependency we will get D. सारे हमारे एट्रीब्यूट्स आ गए. डेट मीन्स ए बी इज आर कैंडिडेट की. ना एक कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडिडेट की फाइंड आउट करना बहुत ईजी है. इन थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी वी कैन सी डेट ए इज डिपेंडेंट ऑन सी. सो वी कैन रिप्लेस दिस ए विद सी. So it will become CB, and CB is also our candidate key. You can check, take your pen and paper. आप CB का closure निकाल के देखें, and you will see that CB का closure will be equal to A, B, C and D. Same way हम क्या करते हैं, say this is our dependency alpha gives beta, और अगर राइट हैंड साइड पे कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमारे कैंडिडेट की में आ रहा है, सो उस एट्रीब्यूट को हम अल्फा से रिप्लेस कर देंगे और हमें एक और हमारी कैंडिडेट की मिल जाएगी. सो दिस इज द मेथड. नाउ फॉलोइंग सेम रूल, लास्ट डिपेंडेंसी से वी गेट दैट बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, सो वी कैन रिप्लेस दिस बी विद डी ऑल्सो. सो अगर हम इसको डी से रिप्लेस करेंगे वी विल गेट ए डी. मोर ओवर हमारे पास एक और बी है डेट इज एसोसिएटेड विद सी, इसको भी हम डी से रिप्लेस कर देंगे. सो वी विल गेट सी डी. नाउ इन दिस गिवन क्वेश्चन वी हैव 4 कैंडिडेट कीज. नाउ फ्रॉम ऑल दीज कैंडिडेट कीज हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से बन जाएंगे, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो इन कैंडिडेट कीज में आ चुके हैं, डेट इज ए, बी, सी एंड डी. चारों हमारे एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट कीज में आ रहे हैं. डेट मीन्स सारे हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, कोई भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है. एंड फ्रेंड्स ऑलवेज टू रिमेंबर, जब भी हमारे पास सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, सो आवर रिलेशन विल ऑलवेज बी एटलीस्ट इन 3NF. 3NF में तो हमेशा होगा ही होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट हमें 3NF के बाद BCNF के लिए चेक करना है. Now BCNF में क्या प्रॉपर्टी है, से if our functional dependency is in the form that beta is dependent on alpha, so according to BCNF alpha should be a super key. जितनी भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उन सब में लेफ्ट साइड डेट मीन्स अल्फा साइड कैंडिडेट की होनी चाहिए. अगर सारी हमारी कैंडिडेट कीज है लेफ्ट साइड पे तो हमारा रिलेशन BCNF फॉर्म में है, अदरवाइज वो 3NF फॉर्म में हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. सो ना वन बाय वन फंक्शनल डिपेंडेंसीज चेक करते हैं. इन फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव ए बी हमारी कैंडिडेट की है, राइट. सो फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक होगी. एंड सेकेंड वी अगेन हैव ए बी अगेन हमारी कैंडिडेट की है. नाउ इन थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी वी हैव सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड. नाउ सी इज नॉट अ कैंडिडेट की, सो दिस whole relation is not in BCNF form. BCNF फॉर्म में नहीं है और 3NF में हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ रिलेशन R with 8 attributes where each attribute is atomic, that means at least first normal form में है, and following functional dependencies exist. Now we are given 5 functional dependencies. Again first we have to find our candidate keys. Follow same process. राइट हैंड साइड पे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एलिमिनेट करके देखते हैं रिलेशन से. Now after eliminating all attributes we will be left with only single attribute and that will be D. You can check, take your pen and paper. So D is our essential attribute. सो ये हमेशा कैंडिडेट की का पार्ट होगा. नेक्स्ट लेट अस फाइंड क्लोजर ऑफ डी. नाउ क्लोजर ऑफ डी विल बी डी ओनली, क्योंकि डी हमारा किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में गिवन नहीं है. सो इसमें हमें और एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे टू मेक इट इनटू अ कैंडिडेट की. सो लेट अस स्टार्ट विद ए को हम करके देखते हैं. नाउ फ्रॉम सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी वी get B and C because B and C is dependent on A. From third functional dependency, because we already have B in our closure,
बी हमने क्लोजर में ऑलरेडी ले चुके हैं, सो हम थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर करते हैं एंड वी विल गेट सी एफ एच, ये सारे आ गए हमारे पास। फ्रॉम लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ हमारे क्लोजर में है, तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कंसीडर करते हैं एंड वी विल गेट ई एंड जी। नाउ हमारे क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, दैट मीन्स ए डी इज आर कैंडिडेट की। अब हमें चेक करना है क्या कोई और हमारी कैंडिडेट की है, उसके लिए हम सेम रूल फॉलो करेंगे। वी विल चेक कि ए या फिर डी इन दोनों एट्रीब्यूट्स में से कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट है जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पर आ रहा है। सो फ्रॉम फोर्थ फंक्शनल डिपेंडेंसी we can see that A is on the right hand side. Fine, A right hand side पे है, so we can replace A with E. So our next candidate key will be ED. You can check closure of ED will contain all attributes of relation R. और हम चेक करते हैं। Now consider last functional dependency and by using decomposition rule we can decompose it as F gives E and F gives G, right? Decomposition rule यही कहता है। Now from this functional dependency where E is dependent on F, right? अब candidate keys में E है हमारे पास, now E is on the right hand side, so उसको हम replace कर देंगे F के साथ, so हमें एक और हमारी कैंडिडेट की मिल जाएगी एंड डेट विल बी एफ डी। अगेन ये सिर्फ एक शॉर्टकट ट्रिक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं सारी कैंडिडेट कीज को। यू कैन चेक फ्रॉम टेकिंग क्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सो एफ डी हमारी कैंडिडेट की बन गई है। नेक्स्ट हमें चेक करना है एट्रीब्यूट्स ए ई एफ डी, इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट क्या हमारा राइट हैंड साइड पर आ रहा है। यस, फ्रॉम थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी यू कैन सी डेट B gives C F H. अगेन अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे we will get अलग अलग कर लिया हमने। Now from this functional dependency we can see that F is dependent on B and F is a part of candidate की, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं with B. So next जो हमारी कैंडिडेट की होगी that will be B D. Now we have 5 attributes in our candidate key A, E, F, B, D, और हमें चेक करना राइट हैंड साइड पे कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है जो आ रहा है इनमें से और जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने कैंडिडेट की में कवर नहीं की। Now from second functional dependency you can see that B is dependent on A, but A हम ऑलरेडी ले चुके हैं, AD हमारी कैंडिडेट की है। You can check इन 4 कैंडिडेट कीज के अलावा हमारे पास कोई और कैंडिडेट की नहीं है, तो जितनी भी कैंडिडेट कीज है वो हमें मिल गई है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सो नाउ आवर प्राइम एट्रीब्यूट्स आर ए बी डी ई एफ। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स विल बी सी जी एच। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमें गिवन है रिलेशन, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में चेक करना है। सो हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या इन तीनों में से कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंडेंट है किसी एक सिंगल प्राइम एट्रीब्यूट पे। नाउ इन फोर्थ डिपेंडेंसी वेयर ए इज डिपेंडेंट ऑन ई, दोनों हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हम इसको डीकम्पोज करते हैं इट विल बी लाइक and now this functional dependency where C is dependent on B. C is our non-prime attribute, B is our prime attribute, and B is a part of candidate key, not a whole candidate key. So we can say that C is dependent on a part of candidate key. So this shows that we have partial dependency here. So our relation is not in second normal form, it is only in first normal form. So जब भी हमें second normal form के लिए चेक करना होता है it is quite easy. जितने भी कैंडिडेट कीज है सबसे पहले हमें उन्हें फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें चेक करना है
क्या कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है किसी एक पोर्शन पर कैंडिडेट की के, रादर देन होल कैंडिडेट की, it is dependent on a portion of candidate key. Like in this case, C is dependent on a portion of BD. So our correct answer will be option A. Our next question is, consider the relation book with 4 attributes: ISBN, title, publisher, address table in a relational database design. Determine the normal form. We are given 3 functional dependencies और उसमें हमें normal form find out करना है. So again, our first step will be to determine our candidate keys. So right hand side पे जितने भी attributes हैं उनको eliminate करके देखते हैं हमारे original relation से. We have title, publisher and address. Now after removing them, we are left with only a single attribute, and that is ISBN. Next we have to find the closure of ISBN. हमें check करना है क्या ISBN हमारा candidate key बनेगा. Now in its closure we will get ISBN, from first functional dependency we will get title, from second functional dependency we will get publisher, and from last functional dependency, because publisher already हमारा closure में आ गया है, तो last functional dependency से हमें address भी ISBN के closure में मिल जाएगा. Now closure of ISBN contains all attributes of original relation. So ISBN is our candidate key. Next हमें check करना है क्या ISBN के अलावा कोई और candidate key है. Again we have a quite simple method. हमें check करना है क्या ISBN हमारा right hand side पर आ रहा है किसी functional dependency में. Now from all these 3 functional dependencies we can see that ISBN is not in any functional dependency on right hand side. Right hand side पे नहीं है, that means हम इसको किसी से replace नहीं कर सकते किसी और attribute से. So हमारा rule इस केस में follow नहीं होगा. तो अब हमें check करना है हमारा कौन से normal form में है. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. सेकंड में हम कैसे चेक करेंगे. सेकंड नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट हमारा मेन तभी आता है जब हमारी कैंडिडेट की में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं. डेट मीन्स वेन एवर वी हैव अ कंपोजिट कैंडिडेट की, राइट. बट ISBN हमारा सिंगल एट्रीब्यूट है, और जब भी हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट है वो हमेशा हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है. डू रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करना है तो हम ये चेक करेंगे हमारे कैंडिडेट कीज में कितने एट्रीब्यूट्स. अगर एक सिंगल एट्रीब्यूट है वो हमेशा हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा. नाउ हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेक करते हैं. इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म वी हैव 2 कंडीशंस. फर्स्ट इज इफ वी हैव अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द फॉर्म लाइक B इज डिपेंडेंट ऑन A, तो इसमें हम 2 कंडीशन है हमारे पास चेक करने के लिए. फर्स्ट इज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज अ सुपर की. सुपर की मीन्स हमें चेक कर कि वो हमारी कोई ना कोई कैंडिडेट की है. और सेकंड कंडीशन क्या है, दैट B इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, कि राइट हैंड साइड पे जो भी हम एट्रीब्यूट ले रहे हैं वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है. नाउ हियर मेन इज दिस और वर्ड. और मीन्स इनमें से अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू है देन आर रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू होना चाहिए. नाउ इन दिस केस ISBN इज आर की. वन बाय वन फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करते हैं. इन फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी बिकॉज ISBN इज अ की. फ्रॉम सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी अगेन हमारी फर्स्ट कंडीशन इस पे लगेगी because ISBN is our key. Now in third functional dependency, left hand side पे जो publisher है it is not our key. So first condition हमारी false हो गई, ये true नहीं है. second पे move करते हैं. अगर second हमारी true है तो overall हमारा ये functional dependency भी 3NF में आ जाएगी. Now second condition क्या कहती है, that right hand side should be a prime attribute. But in this case right hand side, that is address, is not a prime attribute. This is non-prime attribute because it is not a part of any candidate key. So now in this case even second condition is
false. So कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है. So overall relation is not in third normal form. बिकॉज थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जितनी भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उन सब में इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. सो वी कैन से दैट आवर रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. Our next question is, consider the following relation schema. We are given three schemas with suppliers, parts and catalog. Assume that in the suppliers relation above, each supplier and each street within a city has a unique name and S-name city forms a candidate key. No other functional dependencies are implied other than those implied by primary and candidate keys. Which one of the following is true about the above schema? So again we have to check कि वो कौन से normal form में है. So first we have to find our functional dependencies, क्योंकि इस केस में हमें functional dependency given नहीं है, बट हमें सिर्फ ये given है that S name city will be our candidate key. इसके अलावा और कौन सी हमारी candidate key होगी? SID, supplier ID, वो हमारी key होगी. So our functional dependencies will be, फर्स्ट होगी where every attribute from suppliers relation is dependent on SID, क्योंकि वो हमारी यूनिक है. सेकेंड, एस नेम सिटी, ये हमें कैंडिडेट की गिवन है ऑलरेडी कि ये हमारी कैंडिडेट की है. एंड इन लास्ट वी आर गिवन अ स्टेटमेंट वेयर ईच सप्लायर एंड ईच स्ट्रीट विद इन अ सिटी हैज़ अ यूनिक नेम. ये गिवन है हमें, और इससे वी कैन फॉर्म दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी वेयर एस नेम इज डिपेंडेंट ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीट एंड सिटी. अगर हमें स्ट्रीट एंड सिटी गिवन है तो वी कैन गेट सप्लायर नेम. नाउ वी हैव टू चेक कि ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है. सो नाउ इन दिस केस ये हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज बना ली है. हमारी कीज कौन कौन सी है? फर्स्ट की इज SID. सेकेंड की हमारी क्या होगी? एस नेम सिटी. ये हमें गिवन है दैट दिस इज आवर कैंडिडेट की. क्वेश्चन में है ये, हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. एस नेम सिटी. नाउ हमें चेक करना है क्या कोई और हमारी कैंडिडेट की है. अगेन हम अपना रूल फॉलो करेंगे. हम चेक करेंगे क्या कहीं राइट हैंड साइड पर इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट आ रहा है SID, एस नेम सिटी. यस, यू कैन सी फ्रॉम लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी एस नेम आ रहा है हमारा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है स्ट्रीट सिटी. डेट मीन्स वी कैन रिप्लेस दिस एस नेम विद स्ट्रीट सिटी. सिटी ऑलरेडी है, सो इट विल बिकम स्ट्रीट सिटी. Right? So now we have these three candidate keys. And now we have to check कि हमारा रिलेशन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, वी हैव SID, एस नेम सिटी, स्ट्रीट सिटी, और ये तीनों ही हमारी कैंडिडेट कीज हैं. राइट? एंड इफ यू डू रिमेंबर BCNF में हमारे पास एक ही कंडीशन है दैट लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ सुपर की इन ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज. और सुपर की में हम चेक करते हैं कि वो सारी कैंडिडेट कीज होनी चाहिए. सो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे हमारे कैंडिडेट कीज हैं. सो दिस रिलेशन इज इन BCNF फॉर्म. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A. Our last question is, the relation scheme student performance with 4 attributes has the following functional dependencies. The highest normal form of this relation scheme is, okay, we are given functional dependencies, और जब भी functional dependencies given है, our first task is to find candidate keys. So सबसे पहले देखते हैं हमारे essential attributes कौन कौन से हैं. राइट हैंड साइड पे फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम रिलेशन से एलिमिनेट करके देखते हैं. वी हैव ग्रेड, रोल नंबर, नेम. सो आवर एसेंशियल एट्रीब्यूट विल बी कोर्स नंबर. राइट, ये हमारा एसेंशियल है. क्या ये हमारा कैंडिडेट की है? इसका क्लोजर लेके देखते हैं, और जब हम इसका क्लोजर लेंगे वी विल सी दैट
कोर्स नंबर के अलावा कोई और एट्रीब्यूट नहीं है। सो डेट मीन्स हमें इसके साथ और एट्रीब्यूट साथ में लगाने पड़ेंगे। सो फर्स्ट हम इसके साथ लेके देखते हैं नेम, क्योंकि हमारी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में नेम एंड कोर्स नंबर ही गिवन है। जैसे ही हम इसके साथ नेम लेंगे, इसके क्लोजर में क्या क्या आ जाएगा, रिलेशन से देखते हैं। नेम ऑलरेडी आ जाएगा, कोर्स नंबर भी आ जाएगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी वी विल गेट ग्रेड, ग्रेड आ गया है। एंड फ्रॉम थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी वेयर रोल नंबर इज डिपेंडेंट ऑन नेम, वी विल गेट रोल नंबर ऑल्सो। सो नेम कोर्स नंबर के क्लोजर में हमारे सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। सो दिस इज आवर कैंडिडेट की। सो हमारी फर्स्ट कैंडिडेट की बनेगी नेम कोर्स नंबर। क्या और कोई हमारी कैंडिडेट की है? अगेन हमारा रूल फॉलो करके देखते हैं, नेम या फिर कोर्स नंबर, इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड पे है फंक्शनल डिपेंडेंसी के। यस, इन लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी नेम हमारा राइट हैंड साइड पे है। सो वी विल रिप्लेस नेम विद रोल नंबर, नेम को रोल नंबर से रिप्लेस करते हैं और कोर्स नंबर को एज इट इज ले लेते हैं। And this will become our second candidate key. So now in this question we have two candidate keys, name course number, roll number, course number. Okay? अब हमें चेक करना है कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। सबसे पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में चेक करते हैं, क्या कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंडेंट है हमारी कैंडिडेट की पर। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आवर नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नाउ इन दिस केस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ग्रेड, ग्रेड हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। और अब हम चेक करते हैं कौन कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी में आ रहा है। दो फंक्शनल डिपेंडेंसी में आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों में ही वो हमारी पूरी कैंडिडेट की पर डिपेंड कर रहा है, फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट और पोर्शन ऑफ आवर कैंडिडेट की। सो डेट मीन्स दिस रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। नाउ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम दो कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पे हमारे पास की है या सुपर की और कैंडिडेट की, या फिर राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक प्राइम एट्रीब्यूट है। सो हमारे लास्ट दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमारे राइट हैंड साइड पर प्राइम एट्रीब्यूट है। सो इन दोनों को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में राइट हैंड साइड पे तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कैंडिडेट कीज हैं, राइट। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में दो कंडीशन है, कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज में। सो इन चारों फंक्शनल डिपेंडेंसी में कोई ना कोई कंडीशन हमारी ट्रू है, जो कंडीशन हमने पीछे भी की थी। फर्स्ट कंडीशन वॉज डेट लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सुपर की होनी चाहिए, उस केस में हम कैंडिडेट कीज चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन वॉज डेट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी कैंडिडेट की नहीं है तो हमारे राइट हैंड साइड पर प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट। सो कोई ना कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सो वी कैन से डेट आवर रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या वो हमारा BCNF में है ना। BCNF में जैसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में दो कंडीशन थी, बट इन केस ऑफ BCNF वी हैव ओनली अ सिंगल कंडीशन, दैट इज दैट लेफ्ट हैंड साइड शुड हैव अ सुपर की। बट लेफ्ट हैंड साइड पे हम कैंडिडेट की चेक करते हैं, बट लास्ट दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमारे पास राइट हैंड साइड पे कैंडिडेट की नहीं है, बिकॉज नेम इज नॉट अ कैंडिडेट की। सेम वे रोल नंबर इज नॉट अ कैंडिडेट की। So this relation is not in BCNF. So our correct answer will be 3NF. So that's all for today. I hope you learned something from this video. Thank you all for watching this video.